तो भारत के ग्रामीण इलाकों में काम की गारंटी देने वाले एक बहुत ही अहम कानून को अब बदल दिया गया है। जी हाँ, दशकों पुराना जो मनरेगा था उसकी जगह अब एक नया बिल आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रामीण भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सालों साल से ग्रामीण परिवारों को एक कानून के तहत इतने दिनों के काम की गारंटी मिलती थी। 100 दिन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि एक जाना माना आंकड़ा था। कह सकते हैं एक तरह का सुरक्षा जाल था। लेकिन अब ये संख्या बदल चुकी है। अब गारंटी है पूरे 125 दिनों की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरी सोच में बदलाव का इशारा करता है। तो सवाल ये है कि इन अतिरिक्त 25 दिनों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ काम के दिनों में एक छोटी सी बढ़ोतरी है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा वैचारिक बदलाव छिपा हुआ है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नए ग्रामीण कार्यवादे को समझेंगे। फिर वीबीजी रामजी बिल है क्या, इससे मिलेंगे। इसके बाद पुराने और नए कानून की तुलना करेंगे, नाम बदलने पर जो बहस हुई है उसे देखेंगे, और आखिर में इसके जोखिम क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक नया ग्रामीण कार्यवादा। जैसा कि हमने कहा, एक ऐतिहासिक कानून बदल गया है और उसने दशकों पुराने ग्रामीण रोजगार अधिनियम की जगह ले ली है। और ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसे अब आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। मतलब जो नाम और कानून हम सब जानते थे वो अब इतिहास बन चुका है। तो फिर मनरेगा की जगह ली किसने है? चलिए मिलते हैं वीबीजी रामजी से और समझते हैं कि इस नए कानून की बारीकियां आखिर हैं क्या। देखिए, इस बिल का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और इसी को शॉर्ट में कहा जा रहा है वीबीजी रामजी बिल। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लक्ष्य कितने बड़े रखे गए हैं। अच्छा, ये कानून बना कैसे? देखिए, 18 दिसंबर 2025 को इसे संसद के दोनों सदनों से पास किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे अपनी मंजूरी दी और बस अब ये एक आधिकारिक कानून बन चुका है। इस नए कानून की कुछ खास बातें हैं जो वाकई में काफी दिलचस्प हैं। देखिए, ये सिर्फ रोजगार को नहीं बल्कि उसे टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है। मतलब अब फोकस सिर्फ दिहाड़ी देने पर नहीं होगा, बल्कि गांवों में सड़क, तालाब या कम्युनिटी हॉल जैसी पक्की चीजें बनाने पर होगा। फंडिंग का तरीका भी बदल गया है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मॉडल पर चलेगा, जिसका सीधा असर फंड्स कैसे दिए जाएंगे उस पर पड़ेगा। और हाँ, इसमें बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, पुराना कानून बनाम नया कानून। एक सीधी सीधी तुलना करते हैं इन दोनों रोजगार गारंटी एक्ट्स की। एक नज़र में अगर देखें तो एक तरफ है मनरेगा यानी पुराना कानून, और दूसरी तरफ है वीबीजी रामजी बिल यानी नया कानून। यहाँ पर जो मुख्य अंतर हैं वो बिल्कुल साफ दिखते हैं। रोजगार की गारंटी तो 100 से बढ़कर 125 दिन हो ही गए हैं, लेकिन असली बदलाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब देखिए, प्लानिंग सिर्फ ग्राम पंचायत की लेवल पर नहीं, बल्कि विकसित ग्राम पंचायत और नेशनल स्टैक के जरिए होगी। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी और सेंट्रल डेटा का इस्तेमाल बढ़ेगा। पर शायद सबसे बड़ा फर्क फंडिंग मॉडल में है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन था, यानी जब लोग काम मांगते थे तब फंड आता था। लेकिन ये नया बिल नॉर्मेटिव और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जिसमें फंड्स पहले से तय नियमों के आधार पर दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर काफी बहस हुई है, यानी नाम बदलने का विवाद। इस बिल की रीब्रांडिंग को लेकर काफी राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली है। विपक्षी दलों का ये कहना है कि इस स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाना एक तरह से अपमानजनक है। उनका मानना है कि ये एक राजनीतिक कदम है जो एक ऐतिहासिक विरासत को मिटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि ये बिल ग्रामीण रोजगार को मॉडर्नाइज करता है और विकसित भारत एक्ट 2047 के विजन के तहत गवर्नेंस को मजबूत करता है। उनके मुताबिक ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सुधार का हिस्सा है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन आगे की राह कितनी आसान है? देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की तरह इसके सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो है राजनीतिक संवेदनशीलता। नाम बदलने को लेकर जो विरोध है उसे संभालना।
दूसरी, ये सुनिश्चित करना कि जमीनी स्तर पर ये बदलाव बिल्कुल स्मूथ हो ताकि लोगों की रोजी रोटी पर कोई असर ना पड़े। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फंड का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए एक बहुत ही मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए होगा। और आखिर में एक संतुलन बनाना होगा कि कहीं इस योजना की वजह से खेती के पीक सीजन में मजदूरों की कमी ना पड़ जाए। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये एक मॉडर्न अपग्रेड है जो ग्रामीण भारत को तरक्की की राह पर ले जाएगा, या फिर ये एक जोखिम भरा बदलाव है जिसके नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।